अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम कोई चीज़ स्टार्ट करते हो, सीखना या फिर पढ़ना या कुछ भी, कोई भी नई हॉबी या कोई नई हैबिट बनाना शुरू करते हो, तुम तुम उसको एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक करते हो और फिर उसको ड्रॉप कर देते हो, और कुछ महीनों बाद वापस से तुम्हारे अंदर वो जोश जगता है और वापस से तुम उसको फॉलो करते हो। फिर कुछ टाइम तक करते हो, वापस से तुम्हारा जोश ठंडा होता है, तुम उस चीज़ को छोड़ देते हो। अगर ये प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, मैं 100% बता रहा हूँ, जो टेक्निक मैं बताने वाला हूँ ये हर बार काम करेगा तुम्हारे लिए, और तुम्हें इस वीडियो के बाद तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि तुम क्या बोलते हैं किसी चीज़ को ड्रॉप कर रहे हो। ठीक है, अब देखो होता क्या है, स्पेशली मे बी तुम्हें दिख रहा हो। ठीक है, तो हम यहाँ लेवल 1 से शुरू करते हैं। हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मोटिवेटेड होते हैं, हम बहुत अच्छा खासा एक्शन ले रहे होते हैं, और अचानक से ये डिप आती है। डिप एक्चुअल में है क्या? इसको मैंने गॉड ऑडिशन का नाम भी दिया हुआ है, कि भगवान अब ऑडिशन ले रहे हैं कि क्या तुम्हें लेवल 2 पे भेजना है या फिर नहीं, या फिर तुम्हें यहीं पे अटका के रखना है। ये टेस्ट है एक तरीके का, क्योंकि जिस तरीके से अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं इंडिया में, वो ये चेक करने के लिए क्या तुम कोई चीज़ बनने लायक हो या नहीं, ऑब्वियसली इसलिए होते हैं। पहले रिटन होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो इसी तरीके से मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। वो किसी भी अरे गैरों को ये नहीं कह सकते कि अच्छा तुमने पढ़ाई की है तो मैं तुम्हें भेज ही दूँगा। उसके लिए लेवल 1 लेवल 1 हो गया पढ़ना, लेवल 2 हो गया एंट्रेंस टेस्ट, कि क्या तुम एक्चुअल में उसके काबिल हो, क्या तुमने जो पढ़ाई की है वो सच में अच्छे से की है, क्या तुम क्वेश्चंस के जवाब दे पाते हो, क्या तुम्हारे पास वो पर्सनैलिटी है। तो वो एंट्रेंस टेस्ट होता है एक तरीके का, कि अच्छा तुमने ये किया है तभी तुम आगे बढ़ोगे, लेवल 2 पे बढ़ोगे। तो ये भगवान जी परख रहे होते हैं तुम्हें डिप में डालकर। अब डिप में ऐसा होता है, पहली चीज़ ये होती है कि तुम अपना मोटिवेशन पूरी तरीके से खो देते हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करने लगते हो, तुम्हारा मन उठ चुका होता है, तुम्हारी कंसिस्टेंसी टूटने लगती है, और अब ऐसा लगता है कि तुम वापस से अब पुराने हैबिट्स पे चले जाओ। और जैसे ही तुम अपने पुराने हैबिट्स पे जाते हो, अगेन से वो साइकिल वापस से शुरू हो जाता है। तुम अपने पुराने हैबिट पे एक लंबे एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक रहते हो, फिर तुम क्या कहते हैं, वापस से तुम्हारे अंदर याद, अरे मेरे को तो ये करना था, वापस से तुम लेवल 1 से फिर से स्टार्ट करते हो, फिर से लेवल 2 के एंट्रेंस टेस्ट में फेल होते हो, एंड अगेन लेवल 1 लेवल 2 का एंट्रेंस टेस्ट। ये सर्कल चलता रहता है, तुम इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते हो। तो अब सवाल ये है कि लेवल 2 पे कैसे पहुंचा जाए। ओके, और ये ऑडिशन कैसे पार किया जाए। अब देखो इस ग्राफ में हमें ऐसा लगता है ना, चलो मैं दिखाता हूँ और वापस से, होप तुम्हें दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा तो भाई थोड़ा जूम कर लेना। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये जो डिप है ना, इसमें सिर्फ ये चीज़ नहीं बताई जा रही है कि हम कितने एक्शंस ले रहे हैं, ये एक और चीज़ हमें बताता है, वो है कि किस तरीके से हमें एक्शन लेना चाहिए अब। ठीक है, और किस तरीके का इमोशनल स्टेट हम फील कर रहे हैं। एक मिनट, ओके, अब विजिबल है। ओके, तो पहली चीज़, जब हम यहाँ मोटिवेटेड हैं, हमारा इमोशनल स्टेट बहुत हाई है। इमोशनल स्टेट, जब हमारा इमोशनल स्टेट बहुत हाई है, वो डायरेक्टली क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल है हमारे एक्शन के। ठीक है, तो अगर हमारा इमोशनल स्टेट ख़राब होगा तो हमारे एक्शंस भी वैसे होने चाहिए। क्योंकि अगर तुम देखो क्या करोगे, हम मोस्टली ये करते हैं कि हम इमोशनली ऐसा नीचे फील कर रहे हैं, लेकिन हम एक्शन यहाँ के लेना चाहते हैं। हमें लगता है कि अरे पहले तो हम इतना कर रहे थे ना, लेकिन ऐसे काम नहीं करता है। फिर क्या होगा कि तुम एक हफ्ते काम करोगे और उसके बाद ये डिप तुम फेल कर जाओगे इस एंट्रेंस टेस्ट को, और वापस से लेवल 1 पे आ जाओगे। तो तुम्हें क्या करना है, अपने इमोशनल स्टेट के अकॉर्डिंग वो एक्शन लेना है। अगर मान लो तुम ऐसा इतना यहाँ पे फील कर रहे हो तो इतना ही एक्शन लो। अपने आप से पूछो, जैसे अगर तुम पहले मान लो 10,000 स्टेप्स कर पा रहे थे, तो अपने आप से पूछो कि अच्छा मैं इमोशनली इतना कमज़ोर फील कर रहा हूँ, इस इमोशनल स्टेट में रहते हुए मैं कौन सा एक्शन ले सकता हूँ आज। और ये डिप ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 2 हफ्ते, इतना तो एक्सटेंड नहीं होता है मेरे हिसाब से, मैंने जितना भी देखा है अपनी लाइफ में या फिर बाकियों की लाइफ में, जो मेरे दोस्त हैं जिनको ये मैंने टेक्निक बताई है। तो 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। अगर तुम कंटिन्यूसली वो चीज़ करते रहते हो, दिमाग वापस से कोप अप हो जाता है और तुम डिप पार कर जाते हो। डिप पार करने के बाद तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हारा इमोशनल स्टेट अच्छा होने लगता है और उसी के साथ तुम्हारा एक्शन लेवल भी बढ़ने लगता है। तो
तो बस तुम्हें इतना करना है कि जैसे ही तुम ये इमोशनल स्टेट तुम्हारा ख़राब होना शुरू हो ना, उसी वक्त अपने एक्शंस को लो कर दो, उसके स्टैंडर्ड्स नीचे कर दो। अगर तुम 4 घंटे पढ़ते थे तो उसको 5 मिनट पढ़ना शुरू कर दो। मतलब जो तुम्हारा इमोशनल स्टेट है, जो इमोशनल स्टेट तुम्हारा लाइक वो होल्ड और सस्टेन कर सकता है, उस हिसाब से तुम्हें पढ़ना है। और तुम देखोगे कि एक दिन तुमने 5 मिनट, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता, 7-8 दिन बाद तुम्हारा इमोशनल स्टेट बेटर हो रहा है। अब तुम अच्छा महसूस करने लग रहे हो और तुम ज़्यादा दे पा रहे हो अपने एक्शंस को, अपने काम को, और तुम रिज़ल्ट भी अच्छा प्रोड्यूस कर पा रहे हो। तो डिप में रुकना नहीं है, रुक के बिल्कुल चीज़ों को बंद नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि अच्छा 2 हफ्ते तक तो मैंने अच्छे से काम किया, अब इस दिन भी मैं उतना ही दूंगा, अगर नहीं दूंगा तो मैं करूँगा ही नहीं। इससे क्या होता है कि 1 हफ्ता जाता है, 2 हफ्ता जाता है, कभी कभी महीने निकल जाते हैं, और कई लोगों के तो साल निकल जाते हैं भाई, लिटरली साल निकल जाते हैं। और फिर उनको याद, अच्छा मेरे को तो ये चीज़ करनी ज़रूरी है। तो ये काम मत करो प्लीज़। डिप के वक्त अपने इमोशनल स्टेट को एक्शन से क्या बोलते हैं मैच करो, तभी तुम डिप पार कर पाओगे और तुम लेवल 2 पे आओगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उसके बाद डिप फील नहीं करोगे, ऑब्वियसली आगे चल के अलग हो जाएगा। अब ये लेवल 3 के लिए एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा, ये डिप आएगा, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लेवल के डिप आएंगे। तो उसको क्या बोलते हैं क्लियर करनी तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस समय अपने इमोशनल स्टेट को देखते हुए एक्शन लेना और आगे बढ़ते रहना। इससे तुम्हारे न्यूरो पाथवेज नए बनते हैं और ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये बतला रहे होते हैं कि तुम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो। ओके? क्योंकि तुम्हारा ओल्डर पैटर्न भी नहीं, मैं कहूँगा एक तरीके से गॉड का टेस्ट है। गॉड टेस्ट कर रहे हैं कि क्या तुम अगले लेवल पे जाने के काबिल हो कि नहीं। थैंक यू सो मच।